काफी मंदिर है इस गाँव में 300 अच्छा ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋಕೆ ಎರಡು ದಾರಿ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೋರುತ್ತೆ. ಇವರು ಗೈಡ್ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ ಒಂದು ಇದೆಯಂತೆ, ಅದು ಮೂವಿಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 400 rupees ಅಂತೆ. ಸೊ ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, ये स्टेपल बावड़ी एंड पानी को स्टोर रखा जाता था और पीने के लिए यूज होता था सर। तो ये इस कुंड का नाम है पन्ना मीना कुंड। तो मीना कम्युनिटी उस जमाने में, पहले मीना कम्युनिटी गांव में राज करती थी। पहले मीना कम्युनिटी का राज था। मीन्स उनको धोखे से किल किया गया और बाद में विस्तार किया गया। जो जोधा के पिता थे भारमल दास, उन्होंने संधि कर ली थी सर अकबर से। अकबर से संधि करने के बाद में मीनाओं को धोखे से किल किया गया और बाद में विस्तार किया गया। तो पन्ना मीना कुंड स्टेपल बावड़ी बना हुआ है और पानी को स्टोर रखा जाए। जो इसकी गहराई है 200 फीट गहरा है और जो स्टेप्स देख रहे हैं ये 1800 स्टेप्स है बने हुए। और जो दबंग 3 मूवी देखी है आपने, उसका शूटिंग यही हुआ है। और राजपाल यादव की जो भूल भुलैया पिक्चर देखी है, उसका शूटिंग भी वही हुआ है। तो कान में अगरबत्ती लगा था और बेटा पुष्पा, वहाँ का वो सीन है। तो गाँव देखिए बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट वॉल है एंड फर्स्ट चाइना, 2nd कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर का कुंभलगढ़ है। बिल्कुल कुंभलगढ़ नहीं है, ये वाला 12 किलोमीटर का वॉल बना हुआ है। फर्स्ट चाइना, 2nd कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर का वॉल बना हुआ है। ये 3rd लार्जेस्ट वॉल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट चाइना, 2nd कुंभलगढ़, ये 12 किलोमीटर का वॉल बना हुआ है, जिसके अंदर ये आमेर पैलेस है, वो जैकेट फोर्ट है, वो जैकेट फोर्ट है, इसके बैक साइड में नारगढ़ फोर्ट। तीनों को ये कवर करता है, जो 3rd लार्जेस्ट वॉल है। तो ऐसे जो सोल्जर्स होते थे, वो सोल्जर्स यहाँ निगरानी करते थे। दिन का समय होता था, नगाड़ों का संकेत देते थे जिससे सेना अलर्ट होती थी, एंड रात का समय होता था, फायर करके वो संकेत देते थे जिससे सेना अलर्ट होती थी, क्योंकि उस जमाने में यंत्र नहीं हुआ करते थे। ठीक है। तो इस बाउंड्री वॉल के अंदर 365 टेम्पल्स एंड 50 से ज्यादा MS-50 अभी रिपेयर। तो हर दिन राजा एक में जाया करता था और साल में नंबर आता था। अच्छा, 365 टेम्पल्स है बिल्कुल, एंड 50 से ज्यादा MS-50 अभी अच्छा अच्छा। एक एक दिन में राजा एक एक मंदिर में जाता था। ನೋಡಿ ನಾವಿವಾಗ ಫೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ये वाला देख रहे हैं, ये सर चांदपोल गेट एंड मून गेट। इस गेट से केवल आम पब्लिक आया करती थी उस जमाने में। वो है सन गेट एंड सूरजपोल गेट, एंड जितने भी राजा होते थे वो सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे, एंड कुशवाहा वंश अपन कह सकते हैं, कछवाहा वंश अपन कह सकते हैं। रॉयल फैमिली इस गेट से एंटर होती थी, आम पब्लिक एंटर नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। राजा का निजी सुरक्षा दस्ता आता था, जैकेट फोर्ट, जहाँ आर्मी वगैरह रहती थी। तो ये परेड ग्राउंड बना हुआ है। तो प्रथम तल देख रहे हैं, ये हस्त बल एंड घोड़े वगैरह रखे जाते थे सर। वो साइड में, एंड सेकंड में आर्मी एंड सोल्जर्स वगैरह रहते थे सर। ऊपर विंडो दिख रहे हैं ये। फर्स्ट में प्रथम तल में हस्त बल एंड घोड़े वगैरह, एंड सेकंड पार्ट में आर्मी एंड सोल्जर्स वगैरह रहते थे। सामने जो फर्स्ट छतरी देख रहे हैं उस पे किंग बैठता था, सेकंड पे वो सेनापति खड़ा होता था और परेड के लिए सलामी देता था। जैसे ही परेड वगैरह स्टार्ट होता था, सुबह जैसे फर्स्ट एलिफेंट जैसे किंग एंटर करता है, तो आज भी जैसे एलिफेंट फर्स्ट एलिफेंट एंटर होता है तो नगाड़ा स्टार्ट होता है इसको। ये मॉर्निंग टाइम 8 से 10 बजे तक एवरीडे बजता है। अभी भी नगाड़ा देख रहे हैं, ये 8 से 10 बजे तक एवरीडे बजता है सर। अच्छा। तो फर्स्ट जैसे एलिफेंट एंटर होता है, लगातार नहीं बजता, 10-5 मिनट का ब्रेक जरूर होता है, लेकिन 8 से 10 बजे तक एवरीडे वो बजता है। ठीक है।
सामने जिस गेट से अपन एंटर करेंगे, इस गेट का नाम है सिंह पॉल गेट एंड लॉइन गेट अपन कह सकते हैं। एनर्जी का सिंबल होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। उसके बाद में इनके सिंह लगना स्टार्ट हुआ है। मिर्जा राजे सिंह, सवाई जय सिंह, प्रेसिडेंट टाइम कुंवर पदनाम सिंह, तो बाद में सिंह लगना स्टार्ट हुआ। पहले इनके दास लगा करता था, जैसे राजा मान सिंह के पिता का नाम था वो भगवान दास, बहरमल दास, ऐसे दास लगा करता था, पहले सिंह नहीं लगा करता था। तो गेट बना सिंह पॉल गेट, क्योंकि एनर्जी का सिंबल होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। उसके बाद में इनके सिंह लगना स्टार्ट हुआ, तो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया गेट है सिंह पॉल गेट एंड लॉइन गेट अपन कह सकते हैं। यहाँ से जो सामने जो ट्री कवर देख रहे हैं, पहले यहाँ होता था वो वुमेन्स बलि होता था, क्योंकि राजा मानसिंह वेस्ट बंगाल से जीत कर लाया था। ये जो माता है शिला माता मंदिर, शिला पे अंकित है इसलिए शिला माता मंदिर, वैसे काली माता है। तो वेस्ट बंगाल से जीत कर लाया था। जश्नोर एक जगह पड़ता है, वहां से वो जीत कर लाया। फिलहाल अभी वो बांग्लादेश में स्थित है। तो ये जो काली माता का टेम्पल है, वहां से राजा मानसिंह को युद्ध करना पड़ा था, लेकिन जीत नहीं पा रहा। तो लोगों ने कहा जब तक इस माता को आकर्षण नहीं करेंगे, जब तक युद्ध नहीं जीत सकते। तो अंदर की तरफ वो काली माता का टेम्पल है। तो राजा के समय एवरीडे वुमेन्स बलि होता था, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला, तो लोगों को बलि करते थे। क्योंकि उस जमाने प्रॉमिस करके लाया था। उसके बाद में जैसे ही गॉड बलि देना स्टार्ट हुआ, वाइन शो वगैरह और पेड़े वगैरह इस माता के चढ़ाए जाते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में वो क्लॉजिंग है। लेकिन एवरीडे वो गॉड बलि होता है। इधर भी अभी भी वो फोर्थ गेट पे होता है, जो बाहर की तरफ गेट बना हुआ है, अच्छा, वहाँ पे वो गॉड बलि होता है रोज। हाँ, और जो आज भी इसकी पूजा करते हैं वो बंगाली लोग पूजा करते हैं। वहां से अपन टिकट लेंगे और अंदर के लिए चलेंगे। ठीक। एंड वीर मूवी देखा आपने सलमान खान का? वीर नहीं। जो सलमान खान एंट्री करता है इस गेट से, घोड़े पे एंट्री करता है और वहाँ रेलिंग लगता है सर। सलमान खान का वीर मूवी का शूटिंग लास्ट वाला सीन इधर ही हो। ये है सर उस जमाने का दीवाने आम, जो आम पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनका ये सॉल्यूशन होता था। तो बीच के अंदर वो गोल्ड का सिंहासन लगा रखते हैं। सेकंड पार्ट पे कारपेट एंड मंत्री और सलाहकार बैठा करते थे, एंड थर्ड पार्ट पे प्रजा बैठा करते थे। तो उस जमाने का सुप्रीम कोर्ट अपन कह सकते हैं। टोटल पिलर लग रहे हैं 48 पिलर है। तो 32 है वो रेड मार्बल का है, राजस्थान का एक जिला है करौली। रेड स्टोन्स वहाँ का है। मकराना 16 नागौर का। एलिफेंट के राइट में आपको कमल दिख रहा है टॉप पे ऐसे। हाँ। तो ये राजपूत शैली को दर्शाता है। आज भी अपन शादी वगैरह होती है तो एलिफेंट वगैरह यूज करते हैं राजपूत शैली में। तो ये राजपूत शैली को दर्शाता है। बॉटम पे देखिए मुगल आर्किटेक्चर, दिख रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो किंग को हवा आने के लिए ओपन था ये। बाद में बनाया गया फोर्स है ना। एंड बिलियर्ड्स गेम खेले जाते थे, इंग्लैंड से लिया गया गेम। हारने जीतने के लिए वो गेम खेला जाता था सर। तो बाद में बनाया गया फोर्सन है, क्योंकि राम सिंह दित्ते ने बनाया था। 1835 को बनकर कंप्लीट हुआ बिलियर्ड्स गेम। तो शाही परिवार का भोजन वगैरह बनता था। वो किचन है सर सामने। किचन, हाँ किचन ये सामने जो गेट दिख रहे हैं, हाँ। ये किचन है। वो सामने देख रहे हैं, ये वाटर टैंक बना हुआ है सर। हाँ। बारिश का पानी होता था पहले, स्टोर होता था। वो स्टोर यूज करते थे, आवश्यकता होती थी तो पानी लिया जाता था सर। सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट। एंड गणेश जी को अपन हिंदू धर्म में होते हैं, वो इष्ट मानते हैं। तो गणेशा का प्रतिमा दिख रहा है सामने। तो इसके ऊपर जितना भी वर्क है वो नेचुरल कलर्स है, जैसे कच्ची हल्दी, नींबू के छिलके एंड सनफ्लावर्स एंड पालक, बथुआ, मेथी वगैरह, इनसे नेचुरल कलर। ये फ्रूट्स वगैरह के जो छिलके वगैरह वेस्ट होते थे उनको सोडा डालकर वो नेचुरल कलर्स मिलते हैं। वो बारिश में नहीं गया। बारिश में फेल्ट नहीं होता है, ऐसे नेचुरल कलर्स है। हाँ। ये लाइम स्टोन्स पे टिकटे हुए हैं। तो लकड़ी के जो ब्लॉक्स आते हैं तो इसे बोलते हैं सांगानेरी ब्लॉक पेंटिंग्स। तो लकड़ी के वो ब्लॉक्स होते हैं जिनसे पेंटिंग होता था साथ में। ठीक, इस पेंटिंग को अपन बोल सकते हैं फेरिस्को पेंटिंग्स। फेरिस्को पेंटिंग्स। बीच वाली जो विंडो है वो हिंदू आर्ट को दर्शाती है। सेकंड वाली है मुगल आर्ट को दर्शाती है। वहां से स्पष्ट यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्पष्ट वहां उधर नहीं देख। तो उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। अनमेरिड ही जा सकती थी, अनमेरिड नहीं जा सकती थी। हाँ। तो राजा का वो वेलकम वगैरह किया करती थी, तो पुष्प वर्षा वगैरह करती थी। यहाँ से तो जिले बराबर अपन बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ऐसे 9 ब्लॉक बने हुए। फिर 9 ब्लॉक, फिर 9 ब्लॉक, ऐसे 27 27 कचेरी। एंड टैक्स वगैरह लगान वगैरह वसूल होता था। यहाँ पे जो सॉल्यूशन नहीं होता था वो सुप्रीम कोर्ट में किंग्स की। जो सामने देख रहे हैं वो सैफरन गार्डन एंड केसर कैरी अपन बोल सकते हैं, कुमकुम अपन बोल सकते हैं। 41 43 के आसपास जयपुर का टेम्परेचर
तो राजा ने क्या किया, जो सैफरों को जो क्वालिटी चाहिए वो 7 से 10 का टेम्परेचर चाहिए, तो राजा ने ये आर्टिफिशियल लेक बनाया, जिस लेक का नाम है माउंटा लेक या माउंटा झील अपन कह सकते हैं। टेम्परेचर सेट करने के लिए इसका निर्माण किया गया, लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर को 7 से 10 का टेम्परेचर चाहिए, तो इतना इम्पॉसिबल करना। तो जिस लेक का नाम है माउंटा लेक या माउंटा झील अपन कह सकते हैं। सामने जो शूटिंग देख रहे हैं वहां से लाइट एंड साउंड शो चलता है, तो पूरा लाइटिंग देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज में महल डेकोरेट होता है शाम के समय। आपने जोधा अकबर मूवी देखी, जिसमें बाहर वाला गाना को तो जश्न बारह गाना गाना कहने को तो जश्न मार। वो कितने बजे चालू होता है वो लाइट शाम के समय से स्टार्ट होता है, जैसे अभी सर्दी का समय है तो 6:30 से स्टार्ट होता है, पहले इंग्लिश वाला फिर हिंदी वाला। एक एक घंटे का वो शो, तो उसमें अलग से टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेना पड़ता है। जो फर्स्ट पार्किंग देख रहे हैं सामने, वहां से वो एंट्री होता है। इसलिए कि पास में से रास्ता आ रहा है। अब चलेंगे अपन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गीजर सर मान गीजर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गीजर अंते ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ। मेहमान अपन बोल सकते हैं, ट्रिकिस बात अपन कह सकते हैं। तो मुगल आर्ट में बना हुआ चिमनी अपन बोल सकते हैं, टंकी अपन बोल सकते हैं। इसमें कॉपर का प्लेट है, जो चुन्नी का लेप है नीचे की तरफ से। कॉपर का प्लेट है जिसके चुन्नी का लेप है, 2 होल दिख रहे हैं। जब फायर होता था ऑरेंज जलाई जाती थी, फायर होगा तो कॉपर का प्लेट गर्म होगा, गर्म होगा तो पानी अपने आप गर्म होगा। जो ब्लैक पेन अच्छा, इसके अंदर कॉपर का है। हाँ, ऊपर की तरफ जो ब्लैक पेन देख रहे हैं उसी जमाने का हवा एक्सिट होने के लिए विंडो रहता था। फुल हीट क्लोज कर देता फायर करके सर। तो अंदर की तरफ चलेंगे, रानी के चेंजिंग रूम, बॉडी मसाज रूम, जकूज़ी वाट, यहाँ रानी स्नान किया। ये वाला देखा है, ये रानी का चेंजिंग रूम है। यहाँ कपड़े वगैरह रानी चेंज किया करती थी कमरे करके। ये वेंटिलेशन के लिए रहना, ये हवा वगैरह के लिए रहता था, रोशनी के लिए मशाल वगैरह चलाई जाती थी। ऑयल फिलहाल अभी लाइटिंग वाला सिस्टम्स है। तो ये लाइटिंग उस जमाने का व्यू है, कवर कर दी कवर करके अंदर की तरफ ये चेंजिंग रूम बना। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ठंडा है। पानी को जैसे आवश्यकता होती है वैसा पानी यूज होता था। ये अच्छा, इसमें पानी रहता था। ऊपर की तरफ से वो हाँ, इधर से वो दिख रहे हैं, ये पानी आने का रहता था ऊपर से, और ये गर्म होता था, फायर होता था उस साइड और गर्म यहाँ होता था पानी से। और यहाँ से देखिए मिक्स होके निकल जाता तो स्टीम जाएगा ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ स्टार्स दिख रहे हैं, यहाँ बॉडी मसाज होती थी रानी के साथ। इस पर अपन कह सकते हैं सर, जो सूर्य की जो फर्स्ट किरण होती है वो यहाँ पे गिरती है सर, एंड विटामिन डी लिया करती है फ्रेश पानी के विंडो से। ये मार्बल का बना हुआ है सर, जकूज़ी अपन कह सकते हैं। एक वो लेवल ठंडा है, एक गर्म है। जैसे आवश्यकता होती थी वैसा पानी यूज होता था। इत्र वगैरह, गुलाब वगैरह, चंदन वगैरह उनसे उनको नहलाया जाता था सर। तो बीच में सिटिंग लगती थी। सेकंड पे तो देख रहे हैं, आई मीन्स लोग कहते हैं कि दासियां आई मीन्स यूनिक स्किनर्स नहलाया करती थी सर, उनको शुभ माना जाता था सर। वेस्टेज जो वाटर था पौधों बाहर की तरफ इंक्लूड होता था। सामने जो देख रहे हैं, नेचुरल जो परफ्यूम्स डाले जाते थे वो यहाँ डाली जाती थे, और बूंद बूंद वो इधर आता था। एक्सोटिक वो काम करता था। जिधर से रानी गुजरती थी मैक्सिकन पहचान लेता था, इधर से मेरी वाली रानी गुजरी। तो नेचुरल वो परफ्यूम्स होता नहीं, अपने आप को यूज नहीं। ये ऐसे उस जमाने के 99 टॉयलेट्स बने हुए, तीनों पार्टों में सर। जैसे 99 टॉयलेट्स होते, वैसे जो वाटर होता था वो आगे की तरफ इंक्लूड होता था। उस जमाने में ऐसे टॉयलेट्स वगैरह होते थे सर। तो 99 ऐसे टॉयलेट्स बने हुए तीनों पार्टों में सर। जैसे ये दीवाने का नाम हो, दीवाने खास पे श्री राजा मानसिंह पैलेस, अलग अलग पार्ट में ये बने हुए हैं। ये तो हो गया जहाँ आम पब्लिक आ सकती थी। अब चलेंगे श्री महल में, दीवानी खास। यहाँ से रास्ता है ना, वो जाने का इधर से रास्ता है। इधर देखो सर, अपन आ चुके हैं दीवाने खास। जो खास लोग होते थे, करीबी लोग होते थे, वही एंटर होती थी, आम पब्लिक एंटर नहीं हुआ करती थी। ये पूरा पार्क देख रहे हैं, ये दीवाने खास है। तो करीबी लोग अपन कह सकते हैं जो राजा के। ये वाला देख रहे हैं, ये शीश महल है, शीशे का बना हुआ महल है। तो मिर्जा राजा जयसिंह अपनी रानियों को दिन में वो तारे दिखाया, जैसे मिर्जा की उपाधि है वो दी गई है सर। सामने जो मिर्जा राजा जयसिंह के 2 क्वीन की, फर्स्ट अपार्टमेंट एंड सेकंड अपार्टमेंट,
तो अपनी रानियों को वो दिन में तारे दिखाया करता, कवर करता। शीशा है बेल्जियम का शीशा है, क्योंकि जापान में था तो उस जमाने में अपनी रानियों को कवर करके दिन में तारे दिखाया करता था। उस जमाने में दिन में तारे दिखाना इम्पॉसिबल था। तो उस जमाने में मोमबत्ती वगैरह, कैंडल्स वगैरह, दीपक वगैरह, मशाल वगैरह का यूज करता था और कवर करके अपनी रानियों को दिन में तारे दिखाओ। अपने पास मशाल वगैरह है नहीं, तो अपन टॉर्च का रिफ्लेक्शन देंगे तो आपको स्टार से वो नजर आएंगे सर। तो स्टार से नजर आएंगे। जैसे में टॉर्च का रिफ्लेक्शन होगा तो मिरर होता है वो हीट प्रदान करता है। तो अधिकतर ये विंटर में यूज हुआ करता था। अपन कह सकते हैं मिरर पैलेस। मिरर पैलेस। ये देखो अभी कुछ नजर आ रहा है? अभी कुछ नहीं आ रहा है। अब आ रहा है आपको नजर? अच्छा आ रहा है नजर? हाँ आ रहा है नजर? हाँ। तो मिरर होता है वो हीट प्रदान करता है। तो अधिकतर ये विंटर में यूज हुआ करता था। अच्छा। पर की डिजाइन देख रहे हैं ऐसे डिजाइन, जैसे कारपेट्स वगैरह जो डिजाइन होती है वो डिजाइन है। वहाँ से आपका एक फोटो क्लिक कर देना पड़ना चाहिए। ठीक है जी। ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬೆಳಕೊತ್ತಲ್ಲೂ ರಾಜ ರಾಣಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇದ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಮಿರರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ। ये सर समर में यूज होता था। जैसे टेम्परेचर होता है 35, 30 के आसपास, 32, 33 के आसपास टेम्परेचर होता था। उस टाइम पे यूज होता था। तो इस पार्क को ओपन रखा जाता था क्योंकि रेन वाटर का वो एंजॉय कर सके, क्योंकि रानियों को बाहर निकलने का परमिशन नहीं होता था। तो बारिश का एंजॉय किया कर सके। आगे की तरफ चलेंगे। रानी का जैसे फर्स्ट बेडरूम बना हुआ है, जैसे उस साइड फर्स्ट बना हुआ था वैसे साइड में फर्स्ट बना हुआ है, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह के 2 क्वीन थे सर। चंदन की लकड़ी का ये बना हुआ गेट है। चंदन होता है वो सुगंधित खुशबू देता है। जो पालतू सैंडलवुड की बनी हुई है सर। किस चीज की? सैंडलवुड, चंदन। अच्छा। सैंडलवुड का बना हुआ चंदन की लकड़ी। तो ये पालकी है। उस जमाने व्हील चेयर अपन कह सकते हैं। उस जमाने में जैसे रहने का वेट होता था 10 kg ज्वेलरी होती थी, 18 kg और 500 ग्राम का रियल गोल्ड का साड़ी होता था जो रिंग में से निकल जाते थे। एंड महारानी साड़ी, हैवी ड्रेसेस, हैवी ज्वेलरी होती थी। तो चलने फिरने में दिक्कत होती थी तो राजा का वो वेलकम किया करती थी। जहाँ मैंने बताया आपको लेडी ही जा सकती थी, अनमेरिड नहीं जा। न्यू जमाने का सर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एसी बना हुआ। तो पीछे की तरफ वाटर टैंक बना हुआ है। हाइट से वो पानी पड़ता था और ठंडी फुहारें आती थी सर। खसखस के जो पर्दे लगते थे जो कूलर्स में यूज करते हैं, और भी अंदर की तरफ ये खसखस के पर्दे लगते थे जो अंदर के रूम्स होते थे वो चिल्ड रहते थे। यहाँ रानी का झूला लगता था। रानी झूला झूलती थी, राजा और रानी ऐसे झूले झूलती थी। एंड घुटनों तक वाटर में पैर होते थे। वैसे जो वाटर होता था वो पौधों में इंक्लूड होता था। और आईने में अपना चेहरा देखा करती थी। अपने आप को एडजस्ट करके देखेंगे, आईने में आपका चेहरा नजर आएगा। ठीक है। आपने जैसे सावन चलता है, लेरिया की चूड़ियाँ, लेरिया की साड़ियाँ, जो डिजाइन दिया गया है वो यहाँ से डिजाइन दिया गया। डिजाइन देगा कलर में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन डिजाइन यहाँ से ले गला है। तो उस जमाने में मैप तैयार हुआ, नक्शा तैयार हुआ, उसके बाद में इस गार्डन को बसाया मुगल गार्डन। जैसा इसका डिजाइन बना हुआ है वैसा का वैसा डिजाइन इस गार्डन का बना हुआ है। सेम डिजाइन, सेम व्यू बना हुआ है। जो पौधे हैं वो रिनोवेट है, लेकिन डिजाइन है वो सेम बना हुआ है। ठीक है। ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಐವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು। ये देख रहे हैं सर, ये लाइम स्टोन है सर। वेंटिलेशन के लिए आ जाता था, हवा वगैरह के लिए, रोशनी के लिए रोशनी वगैरह फिलहाल अभी लाइटिंग हो रहा है तो वेंटिलेशन को तेज रखा जाता है, बाहर से कोई अंदर की तरफ देख ना सके। अब अपन चल रहे हैं राजा मानसिंह पैलेस।
प्रॉपर्टी होएंगे ये पैसा चुके हैं राजा मानसिंह पैलेस। तो राजा मानसिंह के 12 रानी थी, 12 रानी अलग अलग राशि के अनुसार हुआ करती थी, जिसकी ऊंची क्वालिटी की राशि होती थी राजा उसी के पास जाए। तो एक रानी का एक रूम बना हुआ, दूसरी रानी का दूसरा अपार्टमेंट, तीसरी रानी का दूसरा अपार्टमेंट, तीन साइड है, तीन सामने है, तीन लेफ्ट और तीन राइट, ऐसे टोटल 12 अपार्टमेंट। साइड दिख रहा है आपको सामने, वैसे ही 3 सामने बने सभी में कनेक्टेड ऐसे रास्ते होते थे। 11 रानियों को पता नहीं होता था उस टाइम पे राजा किस रानी के पास में है। एंड ये जनानी डोडिम बना हुआ लेडीज अपार्टमेंट, एंड जेंट्स को परमिशन नहीं होता था। तो टॉप्स पे देख रहे हैं गवर्नमेंट यूनिक से निगरानी रखी जाती थी उनके ऊपर। एक रानी दूसरी रानी से शाम का समय होता था, उनकी बातचीत ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या के बीच में लड़ाई होता है, तलवारबाजी वाला सीन वो यही का। इस जगह को बोलते हैं 12 रानी को शाम का समय होता था, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स होती थी वो शोले किया करते थे। मनोरंजन की जो जितनी भी रानियां होती थी वो ओपन में स्नान किया करती थी, क्योंकि इसके पुत्र का जगत सिंह जिसकी याद में बनाया गया जगत शिरोमणि का मंदिर। तो मीरा और कृष्ण का टेम्पल बना हुआ है। जैसे राधा और कृष्ण का तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मीरा और कृष्ण का टेम्पल कहीं नहीं मिलेगा। तो बाहर की तरफ वो टेम्पल बना हुआ है। तो सामने जो वाटर टैंक देख रहे हैं सामने दीवार के अंदर, यहाँ से इसको भरा जाता है। और सभी में से जितनी भी रानियां होती थी वो ओपन में यहाँ स्नान किया करती थी, क्योंकि लेडीज अपार्टमेंट नहीं होता था। तो जैसे किंग रहता था फर्स्ट राजा मानसिंह का, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये सबसे पुराना पार्ट है सर। ये 1589 से बनना स्टार्ट हुआ, 1614 तक ये बनकर कंप्लीट हुआ। एंड 25 ईयर्स इस पार्ट को कंप्लीट होने में लगे, 25 साल है। तो इस जगह को बोलते हैं 12 रानियों की 12 दरी से। तो सामने तो जोधा अकबर में जो सीन है वो यही का है। तो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या के बीच में जो तलवारबाजी वाला सीन होता है वो यही। जैसे 3 साइड बने हुए वैसे 3 इस साइड, 3 सामने, 3 लेफ्ट। ऐसे टोटल 12 रानियां रहती थी। हाँ, पूरा पैलेस को कंप्लीट होने में ये वाला जो तीनों पार्ट में बने हुए हैं, जो अभी जनरेशन चल रही है वो 41 जनरेशन चल रही है। जो अभी किंग है वो अडॉप्टेड किंग है, जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उसका बेटा है जो अडॉप्ट किया हुआ किंग है। अभी सवाई पदनाम सिंह अडॉप्ट क्यों करते हैं इधर के? क्योंकि सर जो राजमाता गायत्री देवी थी, जैसे उसकी बेटी थी, तो उसकी बेटी के अकॉर्डिंग फिर वो चला, तो बेटा नहीं था तो गद्दी पे, फिर वो अडॉप्ट किया हुआ है जो राजस्थान के डिप्टी सीएम है। उसने शादी की नरेंद्र सिंह से, तो उसका तलाक हो गया, तो उसके 2 बच्चे हैं और एक बच्ची है, तो उसको अडॉप्ट कर लिया गया। अच्छा, तो अभी अडॉप्टेड है। इसको कहते हैं जोधा पैलेस, लेकिन जोधा पैलेस नहीं, हरका पैलेस अपन कह सकते हैं, क्योंकि जोधा का अकबर के साथ शादी होने के बाद में उसका नाम जोधा पड़ा है। जो उससे रियलिटी नेम था वो पहले हरका बाई। तो अकबर के साथ शादी हुई थी 1562 को, 1562। लेकिन शादी वगैरह यहाँ नहीं हुआ। राजस्थान का एक जिला है नागौर डीडवाना, सांबर के अंदर उनका शादी वगैरह हुआ। अच्छा, तो ये वाला जोधा पैलेस जो बारहवें दास में, लोग कहते हैं कि वो रानी पुत्री थी, रियलिटी पूछा जाए तो दासी की पुत्री थी, रानी पुत्री नहीं। ये जोधा का बर्थ पैलेस अपन कह सकते हैं। हम उधर से ही आए ना ऐसे गाड़ी में। हाँ, पीछे से ये मैंने टेम्पल बताया वो मीरा और कृष्ण का टेम्पल है। हाँ, मेरा ये सामने दिख रहा है। हाँ, ये ग्रे कलर का दिख रहा है। जो बाउंड्री वॉल के पीछे की तरफ एक लेक बना हुआ है, सागर लेक। ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ 3rd ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚೈನಾದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆದು, ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಇದು. हाँ, कितने किलोमीटर का? 12 किलोमीटर का वॉल। हाँ, 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಯಗಢ ತಿರ್ಗಾ ನಹಾರ್ಗಢ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇದು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದು ರಾಣಿ ರಾಜರುಗೆಲ್ಲ ಒಡವೆ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಖಜಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ये लेटेस्ट वाला कढ़ाई नहीं है, ओल्ड कढ़ाई है। ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಡೋದಂತೆ. ये वाला जो कढ़ाई देख रहे हैं ये ओल्ड कढ़ाई नहीं है, न्यू कढ़ाई है। जब जोधा अकबर मूवी देखी आपने, हाँ,
लेटेस्ट वाला कढ़ाई है, ओल्ड कढ़ाई नहीं है, न्यू कढ़ाई है। जब पिक्चर शूट हो उस टाइम का कढ़ाई रखा हुआ है। हाँ तो फिल्म इंडस्ट्री लेकर आई थी, अगर लेके जाने में अगर बजट अगर ज्यादा लगा तो यही छोड़ गई सर। अच्छा ठीक है, तो इसलिए उस गेट से एंट्री करते हैं और यहाँ टनल है। हाँ ये वाला देख रहे हैं सर, ये टनल है जो जैकेट फोर्ट से कनेक्टेड है। एंड पैलेस पे अटैक वगैरह होते थे तो रानी को सुरक्षित पहुंचाया ज्यादा इमरजेंसी आवश्यकता होती थी तो आर्मी वगैरह वहां से आया करती थी। 1.5 से 2 किलोमीटर ही जैकेट फोर्ट के लिए जाता है। जैसे अब दिन में है तो ओपन है, जा सकते अच्छा जयगढ़ फोर्ट तक पूरा जाता है। हैं। पूरा जाएगा सर, 2 किलोमीटर की तरफ बना फिर ओपन जाता है जो पहाड़ी के बीच में से जाता है। अच्छा अच्छा आप जाना चाहो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन और जनरेशन बजा रहे हैं। उसको बोलते हैं रावण एंड अक्का। जो हाथ में है वो रावण है, हाथ से ऐसे चला रहा है उसको अक्का बोलते हैं। रावण एंड अक्का।